बाजार की चाल आज सुस्त जरूर हो, लेकिन एनबीएफसी के शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट बंधन बैंक में तो आज करीब 8% की तेजी देखने को मिली थी। तो शेयर भागने के पीछे आखिर कारण क्या है और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, चलिए एक एक करके पूरी बात बताते हैं। तो यहाँ पे जो ये तेजी देखने को मिली है एनबीएफसी के शेयरों में, वो है आरबीआई के नए नियमों की वजह से। आरबीआई ने दरअसल 2 नियमों में बदलाव किए हैं। पहला नियम तो ये है कि आरबीआई ने बैंकों के लिए जो एनबीएफसी को लोन देते हैं उनके लिए रिस्क वेटेज को घटा दिया है। इस रिस्क वेटेज को 125% से घटाकर 100% कर दिया गया है और ये जो नया रिस्क वेटेज है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अब ये रिस्क वेटेज आखिर है क्या और इसका बैंक और एनबीएफसी से क्या लेना देना है? तो रिस्क वेटेज बेसिकली ये तय करता है कि जब भी बैंक कोई लोन देता है तो उसके रिस्क को कवर करने के लिए उसे कितना कैपिटल अलग से रखना होगा, प्रोविजन करना होगा। जैसे जैसे ये रिस्क वेटेज बढ़ता जाता है तो बैंक को ज़्यादा कैपिटल सेट असाइड करना पड़ता है और इसी वजह से बाकी चीज़ों को कवर करने के लिए बैंक ऐसे लोन्स पर ब्याज भी बढ़ा देता है। और जैसे जैसे ये रिस्क वेटेज कम होता जाता है तो यहाँ पर उनको कैपिटल ज़्यादा सेट असाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस पर ब्याज कम हो जाता है और जो बैंकों की लोन गिविंग कैपेसिटी है यानी कि जो क्रेडिट कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे रिस्क वेटेज घटा है यानी कि अब बैंक्स एनबीएफसी को ज़्यादा लोन दे सकेंगे। दरअसल हुआ ये था कि आरबीआई ने नवंबर 2023 में जो रिस्क वेटेज है उसको 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया था कंज्यूमर क्रेडिट के लिए, जिसमें कि पर्सनल लोन भी शामिल है और जो बैंक्स एनबीएफसी को लोन देते हैं वो भी शामिल है। ऐसा किया क्यों था? तो जो इस तरह के लोन्स हैं उनमें बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और इसी को कम करने के लिए आरबीआई ने एक कदम उठाया था। ये कदम सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि जो अनसिक्योर्ड लोन्स की ग्रोथ थी अनचेक्ड वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और अब उसमें उस ग्रोथ रेट में वो धीमी हो चुकी है, करीब 25% से 10% पर आ गई है। लेकिन उसका एक फ्लिप साइड ये भी था कि जो बैंक की कैपेसिटी थी एनबीएफसी को लोन देने की वो कम हो रही थी। तो अब इसी क्रेडिट फ्लो को दोबारा से बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ये कदम लेकर आया है। अब इसका फ़ायदा होगा एनबीएफसी को क्योंकि ये रिस्क वेटेज जो घट गया है तो अब उन्हें बैंक से ज़्यादा लोन मिल सकेगा और वो आगे और लोन एक्सटेंड कर सकेंगे। एक फ़ायदा और हुआ है उन एनबीएफसी को जिनका माइक्रो फाइनेंस लोन को लेकर एक्सपोजर ज़्यादा है, वो ये है कि आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस लोन को हायर रिस्क वेटेज से एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो एनबीएफसी हैं उनको यहाँ पे डबल फ़ायदा होता दिख रहा है, स्पेशली उन बैंक्स को जिनका माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर ज़्यादा है और इसी वजह से जो एनबीएफसीज हैं उनके शेयरों में आज अच्छी खासी तेज़ी भी दिखी है। कौन से शेयर में कितनी तेज़ी और कहां पर आपको नज़र रखनी है अब वो देखते हैं। तो अगर शुरुआत करें हम बंधन बैंक से, तो यहाँ पर बंधन बैंक में करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, करीब 2% तेज़ी है। वहीं बजाज फाइनेंस 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी पर ट्रेड कर रहा है। आरबीएल बैंक में भी 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी है और इंडसइंड बैंक करीब 1.5% की तेज़ी के साथ अभी कारोबार कर रहा है। तो ये है वो शेयर जहां पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। आप इनमें से कौन से शेयरों पर नज़र बनाए हुए हैं हमें कमेंट करके बताएं और आपकी काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।